पत्ती फराटा फैन का बाइंडिंग कैसे किया जाता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक कबाड़ा फैन है और इसको इतने सारे लोग मिल करके आज बनाएंगे और सीखेंगे कि हाँ कोई भी फैन अगर खराब हो गया तो उसको हम कैसे सही करेंगे। देख रहे हैं ना कि इसकी जाली वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इसको आज इन्हीं लोगों से हम खुलवाएंगे और एक एक चीज़ कैसे इसमें क्या खराब है, वायरिंग कैसे बदला जाता है, वाइंडिंग कैसे होता है, सब कुछ इन्हीं से आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको क्या करते हैं, खोलते हैं। चलिए भैया आप आइए, खोलिए और इसको बताइए कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी लोग इसको खोलिए। तो देख रहे हैं कि फ़ैन को खुलवाया जा रहा है। यहाँ पर जाली वगैरह सब यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, ये फ़ैन बिल्कुल जाम है। तो इस वाले फ़ैन को हम बनाएंगे। इतने बच्चे थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एक एक बच्चों से कैसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसके आगे इन्होंने 5 रूम कूलर का होता है उसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जो उसका हमने वीडियो नहीं बना पाया है। तो आप सोचें कि 2 पत्ती का जो होता है उसका वीडियो हम आपको बता दें। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने 5 पत्ती वाला कर लिया है? समझ में आया कि नहीं? सबको अपने हाथ से भरे थे ना? यही वो फ़ैन है ना जो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अंदर देखिए यही वाला एक फ़ैन है जिसकी बाइंडिंग इन्होंने अभी किया है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। अभी इसमें पंखे वगैरह लगाना है, कल चेक कर लिए थे तो कुछ बच्चे फिर से खोल करके इसको टेस्ट करेंगे और कुछ है कि अभी लोग लड़के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो फ़ैन है इसका 2 पत्ती का करने वाले हैं। तो देखिए, तो सभी लोगों को पता हो गया ना फ़ैन कैसे खुलता है? चलिए ठीक है, बढ़िया से करिए। तो खोल करके हम इसके अंदर देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका कंडीशन देख करके आप समझ सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इधर से पीछे से ठोकिए, हैमर से ठोकिए उसको। तो फैन हमारा बिल्कुल खुल चुका है, देख रहे हैं ना। इसका जो रोटर होता है इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये रोटर की वायरिंग काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसमें वायरिंग देखेंगे तो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब आपको दिख रही है, चल तो रही है लेकिन ये काफ़ी ख़राब है, इसको हम चेंज कर देंगे। और नीचे वाली वायरिंग भी देख रहे हैं कि काफ़ी ख़राब हो गया। हमारा रोटर पे थोड़ा देख रहे हैं जंग वगैरह भी लग चुका है, तो इसको भी हम साफ़ करने वाले हैं। और हमारा ये देख रहे हैं कि स्टेटर के अंदर भी कितनी स्थिति इसकी ख़राब है। यहाँ पर सब कॉयल वगैरह सब के कट चुके हैं, तो इसको ये लोग भरेंगे। ये 2 पोल का फ़ैन होता है, तो भरने के लिए ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो आगे वाले ढक्कन को भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, मारिए। हाँ देख रहे हैं ना, आगे और पीछे दोनों से हमारा फ़ैन बिल्कुल क्या है, खुल चुका है। देखिए पीछे से भी है, और बहुत छोटा सा स्टेटर होता है जिसकी बाइंडिंग काफ़ी आसान होती है। तो अभी आज एक खुद अपने हाथ से लोग बाइंडिंग करेंगे, तो इस स्टेटर को भी इसके अंदर से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका सामान यहाँ पर निकल चुका है। चलिए यहाँ पर निकालिए इसको, रहने दो, उसको लेकर आओ। वो वाला किधर है कि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। देखिए हमारा कॉयल बिल्कुल क्या हो चुका है, जल चुका है। ठीक है, जल चुका है तो कोई बात नहीं, इसको बड़ी आसानी से यही लोग भरेंगे जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अपने हाथ से इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भरना काफ़ी आसान होता है क्योंकि हमने इसका थ्योरी बता दिया है, बस इसको इन लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। काट करके यहाँ से क्या करिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉयल को लोग काट रहे हैं, कॉयल किस तरीके से काटा जाता है यहाँ पर खुद सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है कि हाँ किस प्रकार से आप कॉयल को काटेंगे, कैसे भरेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ से करते हैं, जो लड़के आते हैं खुद अपने हाथ से सारा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे काट रहे हैं, तो देखिए कॉयल बिल्कुल क्या है, कट गया कॉयल। चलिए निकालिए उसके अंदर से, प्लायर से पकड़ के निकाल सकते हैं, निकालो, बैठ करके आराम से निकालो। देखिए एक तरफ से अगर आप काट देंगे तो कॉयल बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आगे के फ़ैन को बांध लिया, जिसका हमने वीडियो नहीं बना पाया था। तो सोचा कि आज इनको दिखाते हैं कि हाँ किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी वायर को हमें भरना है, जो कि 36 नंबर का वायर होगा, इसके अंदर हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो माला किस पे बनेगी आपका, कैसे नापेंगे, कितने इंच की माला बनाने जा रहे हैं? चलिए बनाइए। हाँ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सारे लोग अपने हाथ से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्टेटर हमारा क्या हो चुका है, निकल चुका है। इसमें जो कॉयल वगैरह है इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसमें हमें क्या लगाना होगा, पीवीसी पेपर। इसमें क्या लगेगा भैया, पीवीसी पेपर लगाएंगे ना, क्योंकि ये पीवीसी पेपर बिल्कुल क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसको हम नया लगाएंगे। तो पीवीसी पेपर कैसे नया लगता है बताइए, एक रेडीमेड हमने लेकर आया है ना, तो वो इसके अंदर लग जाएगा, समझ। अब आपको पेपर भी काटने की ज़रूरत नहीं होती है, सब पेपर हमारा कटे कटाए मिल रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे पेपर आपको दिख रहे हैं कि जो कि कटे कटाए मार्केट के अंदर उपलब्ध है, हर एक साइज़ का। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा पेपर उपलब्ध है, देख रहे हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेटर के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे बताइए,
पेपर डालने का तरीका पता है ना? चलिए मोड़िए। पेपर जब तक लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर माला भी तैयार कर रहे हैं कि फट से हम क्या करेंगे, इसके अंदर भर देंगे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे माला भी यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर स्टेटर पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जब फैन हो जाएगा ना, तो हम आपको बताएंगे कि हाँ किस प्रकार से इसके अंदर भरे जाते हैं। अब देखिए इन्होंने कॉइल पेपर को काट करके और इसके अंदर लगा दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, पेपर को काट करके फर्स्ट क्लास इसके अंदर इन्होंने लगा दिया। थोड़ा सा पेपर हमारा साइज से बड़ा था तो पेपर इसके अंदर लग रहा है। अब ऐसे ऐसे करके हम पूरा इसके अंदर पेपर लगा लेंगे। तो पेपर लगाना आप लोगों को आ गया है, तो माला आपने कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं ये माला क्या है, बन चुका है। ठीक है, जो कूलर होता है इससे वायरिंग निकाली जाती है। ठीक है, निकालिए, घुमाइए, इसको घुमाया जाएगा, इसको हाँ नीचे पकड़ लीजिए, उसको घूमना नहीं चाहिए, नीचे पकड़िए हाथ से, यहाँ पर हाथ से पकड़िए और उसको टाइट करिए, टाइट करिए, उसको टाइट करना है, खोलना नहीं है ये। हाँ हाँ, नहीं कुछ लोगों को अभी पता नहीं है तो उनको भी हम सिखा देंगे धीरे धीरे। कुछ लड़के जान रहे हैं, एक ही बार में समझ गए। तो देखिए वायरिंग हमारी क्या हो रही है, निकल रही है। ये वायरिंग काफ़ी टाइट है क्योंकि पुराना फ़ैन था तो इसका कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया है। तो नया वायरिंग भी हम लेकर आएंगे और इसके अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम निकालते हैं। देखिए कैसे वायरिंग निकल रही है। तो हर एक काम ये जितने होते हैं सब अपने हाथ से यहाँ पर सीखते हैं। देखिए वायरिंग भी निकल गई वायरिंग, देख रहे हैं कि सामने वायरिंग निकल चुकी है और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्केट से जाएंगे नया लेकर आएंगे। पीछे वाली वायरिंग भी लगभग ठीक है, इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल देंगे तो अपना काम चल जाएगा। आगे वाली वायरिंग की देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब ग्रीसिंग वगैरह सब हमारा सूख चुका है, तो इसमें हम नया डालेंगे। इधर हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा लॉक लगाने की। देखिए अब इसके अंदर जब ये कॉइल भरेंगे तो उसके अंदर जो लॉक लगेगा तो उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर को काट रहे हैं। ठीक है, कि ऊपर लॉक कैसे लगता है। तो सब यहाँ पर अपने हाथ से लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ में लेकर कोई भी काम करवाते हैं। हम भरें तो इसको कितना टाइम लगेगा भरने में, लेकिन ये क्या है, इनको सीखना है तो लोग सारे प्रैक्टिकल खुद करें। इन्होंने 4 पोल का यहाँ पर कर लिया है। चलिए भरिए इसके अंदर। पहले किधर से भरेंगे इसको, इधर जिधर हमें कनेक्शन करना होगा उधर ही सारे कॉइल को हमें क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। चलिए देखिए ये कुछ जुगाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ईंट के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा ऊंचाई बढ़ जाएगी तो भरने में काफ़ी आसान होगा। तो देखिए इसके अंदर कॉइल कैसे डाला जा रहा है। स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। हो गया, अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, लॉक लगाएंगे। लॉक लगाइए, कैसे मोड़ा जाएगा लॉक को बताइए। चलिए लगाइए, लॉक हमारा लग चुका। आप किस में भरेंगे, किस में भरना है, 1 से 8 में जाएगा। 2 पोल का है ना, तो किस में जाएगा, 8 में। तो कैसे गिनेंगे बताइए, थोड़ा हाथ हटाइए इधर से। हाँ, जिसमें डालें उसमें भी क्या करेंगे, हाँ गिनिए। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। हाँ 8वें में डालिए। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर कैसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा कॉइल जो दूसरा होता है 1 से 8 वाले में डाल रहे हैं। 1 से 8 में हो गया। चलिए लॉक लगाइए फटाक से। तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने 1 राउंड पूरा भर दिया है, यानी कि 1 से 8 वाले में कितना फिनिशिंग इसके अंदर भर दिया है। तो चलिए आगे क्या करेंगे, आगे कैसे माला घुमाया जाएगा, आगे सर ऐसे घुमाएंगे, कैसे, ऐसे घुमा करके हाँ इसको अंदर, अच्छा अंदर के साइड में ले लेंगे। फिर अगला पिच क्या है, अगला पिच है सर 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। चलिए वेरी गुड, भरिए। 1 से 10 वाले में आप डाल रहे हैं ना, डालिए। कॉइल को जितना पतला करके डालेंगे उतना ही आराम से वो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलिए फटाफट भरिए। अब इस पर हम लगाएंगे लॉक। देख रहे हैं हम कितना जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। यानी कि 10 का मतलब उसके बलग बलग में हमें क्या करना होगा, डाल देना होगा। चलिए देखिए ईंट काफ़ी कहीं से लोग उठा के लाए हैं, हमारे पास नहीं था तो देख रहे हैं कि बाहर से इन्होंने उठा के लेकर आया। कुछ जुगाड़ बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने थोड़ा ऊंचाई ले लिया। ऊंचाई लेंगे तो कॉइल भरने में काफ़ी आसान होगा, ठीक है, इसीलिए इस ईंट का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इस कॉइल को भर दिया है। लॉक लगा रहे हैं, चलिए ठीक है। अब अगला कैसे घूमेगा, ये कितना राउंड हुआ,
देखिए कितना फिनिशिंग से ये लोग भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत इनको काम सिखाया है, बस इनको 2 से 3 दिन हुआ है। कितना दिन हुआ है आपको? तीसरा दिन में इतना फिनिशिंग आप लोग दे रहे हैं। ये खुद अपने हाथ से कर रहे हैं तभी हो पा रहा है। चलिए कैसे मोड़ेंगे लास्ट में, कैसे फिर से बताइए, बाहर से फिर से बताइए पूरा। ये हो गया ऐसे पर, हाँ ऐसे लेंगे, हाँ ऐसे मोड़ करके इसको अंदर ले जाएंगे, हाँ, फिर अंदर ले जाके सीधा करके ऐसे भर देंगे। वेरी गुड। चलिए ये जो भरेंगे किसमें, कितने में भर रहे हैं? 1 से 12 1 से 12 में। बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग, खुद अपने हाथ से करते हैं प्रैक्टिकल। यही तो होता है कि भाई ये पैसा ले रहे हैं तो ऐसा सिखाए कि लड़के पूरा अपने हाथ से क्या हो जाएं, सीख जाएं। अगर आप ही सारा काम करेंगे तो फिर ये लोग कैसे सीखेंगे? ठीक है ना। देखिए तो हो गया, हाँ 1 से अब 12 रहेगा। हाँ लास्ट ठीक है। चलिए अब ये लास्ट हमारा है ना, एडजस्ट करके कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं ना कि एक कॉइल उन्होंने भर दिया है। और इसकी मैं खूबसूरती दिखाता हूँ कि देखिए ऐसा लगेगा कि नया मिस्त्री ने, बिल्कुल पुराने मिस्त्री की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, अभी आपने देखा था कैसा इसके अंदर निकला था और इन्होंने एक कॉइल कितना बढ़िया से भर दिया है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं कि जितने भी स्लॉट होते हैं सबके अंदर कॉइल को भर लेते हैं। और भर करके हम क्या करेंगे, इसको चला करके आप पूरा कंप्लीट दिखाने वाले हैं। दिखा देंगे ना, यहाँ लोग जो देख रहे हैं वो पूरा फैन चलना चाहिए कि नहीं? चलिए ठीक, चलिए भरी। चलिए तो यहाँ पर आपका तैयार हो रहा है दूसरा माला। एक माला तो भर गया है, दूसरा माला आप क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग तैयार करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से। तो फैन का एक कौन सा लास्ट कॉइल है, इतने कॉइल इसमें भर चुके हैं। ठीक है चलिए भरिए। तो ये लास्ट कॉइल देखिए इसके अंदर लोग डाल रहे हैं, इतने कॉइल इसके अंदर भर चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉइल इसके अंदर भर गया है, हमारा लास्ट कॉइल बच रहा है। तो 2 लोग इसके अंदर भर रहे हैं, भरिए। तो पूरा भर गया। देख रहे हैं कि हमारा ये चारों कॉइल इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया है, भर दिया। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब इसका फिनिशिंग बचा, यानी कि तैयारी चल रही है। देख रहे हैं ना, इसकी कनेक्शन की तैयारी चल रही है। इसमें एक कनेक्शन कर रहे हैं। चलिए करिए फटाफट कनेक्शन करके, और इसको हमें चलाना है। ये कितने पोल का मोटर था सर? ये 2 पोल का। 2 पोल का मोटर। चलिए आप कनेक्शन 1 से क्या कर रहे हैं, 1 से 3? जी सर, 1 से 3 पे कनेक्शन हो रहा है। 1 से 3 में कनेक्शन हो रहा है। एक ये है, हाँ 2 इसमें मतलब। तो किसका कर रहे हैं, स्टार्टिंग का कर रहे हैं कि रनिंग का किए हैं आप? अभी तो ये सर स्टार्टिंग का कर रहे हैं। स्टार्टिंग का कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 तार कौन है? और ये सर देखिए 2 तार ये जुड़ गए हैं। हाँ और 2 तार ये छूटे। हाँ हाँ, तो कौन? इसी से हम सीरीज विधि द्वारा चेक करेंगे हाँ कि हमारा बैंडिंग सही हुई है कि नहीं, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए ठीक, चलिए फटाफट करिए अच्छे से। लगभग रेडी हो चुका है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर कनेक्शन करने फाइनल की तरफ है, क्योंकि जब कनेक्शन कर लेंगे तो इसको बांधा जाएगा, और बांधने के बाद तब हम इसमें फाइनल इसको स्टेज देंगे और चला कर दिखाएंगे। क्योंकि आपने इसके पहले देखा था कि बिल्कुल कबाड़ा हमारा फैन था, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको हम इतने लोग बांध करके और इसको चलाने वाले हैं। तो ये जो रेड वाला कलर किसके लिए है, रनिंग के लिए। तो रनिंग के 2 तार निकलेंगे। चलिए काट दीजिए और वहाँ पर स्लिप को चढ़ा दीजिए। पीवीसी से डाले हैं इसके अंदर ऊपर से चढ़ाने के लिए। चलिए चढ़ाइए। देखिए उन्होंने ऑलरेडी डाल कर रखा है और फाइनली उसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये दूसरा उसका है। तो चलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे तारों को फटाफट जोड़ करके आपको बताते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। दिखाइए कौन कौन सा हुआ है। अब देखिए दूसरे लोग, ऐसा नहीं एक ही लोगों से काम करवाया जाएगा। अब दूसरे लोग जो हैं अब अपना किसका आप कर रहे हैं भैया? सर ये स्टार्टिंग का हो रहा है। स्टार्टिंग का हो रहा है, आप स्टार्टिंग का कनेक्शन कर रहे हैं। स्टार्टिंग के लिए किस कलर, ब्लैक कलर का आप यूज़ कर रहे हैं। चलिए लगाइए फटाफट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सबसे एक ही लड़कों से प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा नहीं कोई एक ही बंदा इसके हाथ जो इसको मिल गया तो वही करेगा। सभी लोग इसमें बारी बारी से अपना कर लेंगे। अगर उसमें आपने बढ़िया से साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पकड़ेगा नहीं, और वहाँ पर बार बार स्पार्क होंगे। अगर बार बार स्पार्क होंगे तो मोटर जलने के क्या होंगे, संभावना होगा। ठीक ना। फाइनल हमारा मोटर होने वाला है, तो इसको हम सीरीज से चेक करेंगे कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। अगर बॉडी अर्थ रहेगा तो उसको हम देख करके क्या करेंगे, सही कर लेंगे। तो चलिए सीरीज लेकर आइए, चेक करिए फटाफट। तो बैंडिंग हो चुका है और यहाँ पर एक एक लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना चेक कर रहे हैं कि बॉडी अर्थ नहीं है, कॉइल सही है कि नहीं है, कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं बांधने से पहले। तो ये सब बिल्कुल ज़रूरी है, वरना बांध लेंगे अगर बॉडी अर्थ आएगा तो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है।
यहाँ पर सभी लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। जैसा देख रहे हैं ना, सभी लोगों से बारी बारी चेक करवाया जा रहा है कि बॉडी अर्थ चेक करना आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी फ़ैन बनाएंगे अगर ये बारी बारी से चेक नहीं करेंगे, सबको आइडिया नहीं रहेगा, तो एक ही बंदा करेगा तो ये लोग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सभी लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यहाँ पर, और बारी बारी से ऐसे चेक करेंगे तो सबको कॉन्फिडेंस आता रह जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सारे एक एक जितने भी लड़के होंगे सारा काम एक एक लोग करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइनल हो जाता है। यहाँ पर हमें लगाना होता है पीवीसी पेपर। देख रहे हैं, ये ग्रीन पेपर होता है जो कि लगभग बांधने के लिए ही काम आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉयल होंगी जहाँ पर आपस में चपक रहा होगा उसके सीधे बीच में लगाना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉयल है उसके बीच में लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमें लगा लेना होगा। देखिए उसी के साइज़ का हम नाप लेंगे, और नाप करके जो इधर हमारी जो कॉयल होगी ना, वहाँ पर हम रनिंग और स्टार्टिंग का जहाँ पर भी हमारी दोनों बाइंडिंग के तार आपस में टच क्या होगा, अगर स्पार्क दोनों होगा आपस तो में दोनों टच होंगे रनिंग तो और वहाँ पर स्टार्टिंग हमारा आपस में कॉइल चपक जलने के सकते हैं। चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम मोटर क्या जलने करेंगे के कि क्या यहाँ होंगे, पर रनिंग और स्टार्टिंग का जहाँ पर भी कॉइल होगा स्टेटर के अंदर, इसीलिए वहाँ यहाँ पर पर हम हम इसे रनिंग और ग्रीन स्टार्टिंग को दोनों को क्या पेपर कर देंगे, नॉर्मल अलग पेपर कर भी देंगे। लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में लगा देना चाहिए। अगर आपके पास एक ग्रीन पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी लगा कर बांध सकते हैं, और पेपर को थोड़ा कुछ इस प्रकार से शेप दे देंगे जो कि अच्छे तरीके से होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है ना, जब पेपर को हम अच्छे से शेप दे देते हैं तो बांधने में काफ़ी आसान होता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है, समझ रहे हैं, और पेपर इसके अंदर फंसा रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम सुई और धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो सुई हम बना लेंगे, जो आपका बाइंडिंग वायर होगा उसी का हम क्या बना लेते हैं, सुई बना लेंगे, और उसके अंदर धागे को हम डाल लेंगे सिलाई करने के लिए। ठीक है, तो सिलाई करने से पहले हमें जो यहाँ पर जो वायर हमारे निकाले जाते हैं बाहर की साइड में ना, जो कि दो रनिंग के होंगे दो स्टार्टिंग को, उसके अच्छे से हमें एक जगह पे सेव कर लेना होता है। समझ रहे हैं, सेव करने का मतलब होता है कि एक जगह निकाल लेंगे जिससे हम यहाँ से ही बांधना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो अगर अलग अलग आप वायर निकालेंगे तो जिससे क्या होगा कि बाद में कनेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी वायर रहेंगे आपके ना, दो रनिंग के दो स्टार्टिंग को, उनको साथ में हमें इस प्रकार से बांध लेना होगा। पहले एक जगह पे हम शुरुआत उसी जगह से करेंगे, देख रहे हैं ना, और इसके अंदर धागा और सुई के माध्यम से धागा को इसके अंदर डालेंगे और वायर को हमें बांधना होगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से थोड़ा इसके अंदर हम बांधेंगे, देख रहे हैं, गांठ अच्छे से दे लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, करेंगे। ठीक है, दबा करके करिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, चलिए ठीक है, बांधिए फटाफट। तो देखिए यहाँ पर इतना सिलाई हो चुका है, जब फाइनल होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये फैन लगभग हम बंध चुका है, ठीक है ना, इसको हम बांध चुके हैं, और यहाँ पर हमारा फाइनल है। चलिए एक ही में बांध दीजिए उसको, अब एक ही में बांध दीजिए। हाँ, उंगली रखिए वहाँ पे, बांधने का तरीका मालूम हो गया, ठीक, चलिए बस 2-3 गांठ मार देंगे, मस्त होगा। लेकिन फिनिशिंग बढ़िया दे रहे हैं, फिनिशिंग देख करके कॉइल देखिए, जितना फिनिशिंग, मोटर वाइंडिंग की यही खासियत होती है कि जितना आप फिनिशिंग देंगे उतना ही आपका काम ज़बरदस्त होगा, समझ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आराम से काटिए, कैंची कट नहीं रही। देखिए तो हमारा एक कॉइल एक तरफ का बांध करके पूरा तैयार है, कितना बढ़िया फिनिशिंग है, देख रहे हैं ना। हमारे चार जितने भी वायर हैं सब एक जगह से, इसके अंदर 2 तार आपके रनिंग के होंगे, 2 तार स्टार्टिंग के होंगे, कनेक्शन हम करना बताएंगे। और इसके अंदर ये हमारा इधर का बिल्कुल फिनिशिंग हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये न्यू लड़के हैं, देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने एक्सपर्ट थे, मिस्त्री थे, बस ये 3 दिन के ही अंदर ये मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं, और अपने हाथ से आप लोग देख ही रहे हैं कि ये लोग खुद काम कर रहे हैं। अब जैसे आपने इधर का फिनिशिंग करके बांधा था, वैसे ही इधर का भी हम क्या करेंगे, बांध देंगे, और इसके बाद इसको स्टेटर में सेट करके हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चलता है। तो चलिए इधर का भी हम फटाफट पेपर लगा करके बांध लेते हैं। इन्होंने पूरा स्टेटर को पूरा कायदे से भर दिया और बांध भी दिया है, कितना अच्छा फिनिशिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कितना ज़बरदस्त इसका आया है लुक वगैरह, जैसे लग रहा है कि कोई एकदम पुराना मिस्त्री इसको बांधा होगा, जो कि इन्हीं लोगों ने अपने हाथ से बांधा है इसको। आप ही लोग बांधे हैं ना, देख रहे हैं ना, इन्होंने लोग, जो कि हमने वीडियो में दिखाते हुए भी आ रहे हैं कि इन्होंने कितना बढ़िया फिनिशिंग दिया, इसकी सिलाई वगैरह कितना बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमने एक बार में बताया, और सिलाई भी ज़बरदस्त इन्होंने किया है। अब इसको सेट करेंगे इसके अंदर, जो इसका जो कवर था इसके अंदर हम इस स्टेटर को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, लगाइए। लगाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, ये वायर किधर रहेगा,
समझ रहे हैं ना। देखिए अभी गलती कर रहे हैं ना, एक कनेक्शन वाला चीज़ हमेशा कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। नीचे से हम लीड लगाते हैं ना, तो ए वाला चीज़ देखिए ए ऊपर से होना चाहिए, ठीक है। हाँ देख रहे हैं ना, यदि हम बताते तो आपको समझ में आ जाता है। इसे हाथ से आप नहीं करते तो ये अनुभव नहीं होता कि ये कहाँ पर हमें देना है। छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा बाइंडिंग करते वक्त। फिनिशिंग जैसे किए हैं बराबर तौर पे यहाँ पर हम सेट कर लेंगे, बढ़िया सेट करिए, ठीक है। अब हैमर से हम इस पर मारेंगे, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मारेंगे कि आराम से बैठ जाए। पहले इधर मारिए, टेपर है अभी, ठीक है, मारिए चारों तरफ बढ़िया से। देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्टेटर को इसके अंदर लगाया जा रहा है, निकाल करके हमने बाइंडिंग किया। इसके अंदर भी बाइंडिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे निकाल करके बाइंडिंग करते हैं थोड़ा अच्छा होता है। अब हम सीधे हम फेस दे करके यहाँ पर इसको बैठा देंगे, बीचों बीच इसको बैठाइएगा चारों तरफ से। अगर स्टेटर टेढ़ा भी रहेगा तो रोटर जब आप डालेंगे ना तो काफ़ी दिक्कत करेगा चलने के लिए, इसीलिए इसको हम सीधा बैठाएंगे वायर बचा करके। अगर वायर पर लगा तो इसकी कहानी ख़त्म, समझ रहे हैं ना। अगर इस वायर पे हमारा लग जाएगा तो पूरा इसकी फिनिशिंग, अगर एक भी तार टूट गया तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। देखिए बिल्कुल हमारा बैठ चुका है स्टेटर के अंदर। यहाँ पर इसको इन्होंने लगा दिया है कवर के अंदर। अब इसको हम कहाँ पर सेट करेंगे, सेट करिए, इसके यहाँ सेट करिए। फाइनल चलने के लिए तैयार है। अभी आपने शुरू में देखा था कि जब इसको हम खोले थे तो बिल्कुल कबाड़ा वाला फैन था, ठीक है ना। फिर हमने इसको पूरा फिनिशिंग दे दिया है, बस अच्छे से टाइट कर दीजिए, ठीक है। अच्छे से इधर से इसका स्क्रू कहाँ था, यहाँ पर स्क्रू भी छोटा सा लगता है तो इसको भी हमें लगाना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इतना बहुत है, रहने दीजिए। चलिए लगाइए, क्योंकि वायर इधर से कनेक्शन करना है ना, तो आप इधर से लगाइए, आराम से डालिए। चलिए पीछे वाला हिस्सा किधर है, लगाइए। इधर देख लीजिए, जो स्क्रू लगाना है ना, हाँ सेटअप होना चाहिए। इसका स्क्रू कहाँ है, वायर उधर से निकालिए, ऐसे सेट करिए। स्क्रू लगाइए चारों तरफ से। एक तो स्क्रू फंस जाएगा तो सारे फंस जाएंगे। अच्छे से टाइट करिए पूरा। ये फ्री चल रहा है ना, सभी को बराबर बराबर करेंगे। अगर सभी को बराबर बराबर करेंगे तो फ्री होता हुआ चला जाएगा। नीचे का करिए, देखिए मस्त चल रहा है। चलिए कैपेसिटर लगाइए इसके अंदर से। 4 तार निकल रहे हैं, कितने तार, 4 तार। तो एक रनिंग लेंगे और स्टार्टिंग क्या बना लेंगे, कॉमन बनाइए। चलिए अब बच गए कितने तार, 2 तार। इसमें क्या लगाएंगे, लगाइए लगाइए जल्दी लगाइए, दोनों में। एक ठो जाएगा किस में, रनिंग में, और एक ठो स्टार्टिंग में जाएगा। इसके बाद इसके पहले हम किस में चेक करेंगे, सीरीज में। किस में चेक करेंगे, सीरीज बोर्ड के अंदर कि हमारा फैन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बॉडी अर्थ तो नहीं है। अगर ऐसे हम चेक नहीं करेंगे तो बाद में जा करके अगर डायरेक्ट चेक करेंगे तो अगर बॉडी अर्थ होगा तो हाथ से होने के क्या होंगे, चांसेज होंगे, ठीक है। हंसिए, पैर हटाइए, टच ना हो इधर से। चलिए चेक करिए, लगाइए, देखिए दोनों तारों को दूर करिए, चेक करिए बॉडी, रगड़ करो, लोहे पे रखो, लोहे वाले रॉड पे इस साइड, ठीक है ठीक है। यानी कि बिल्कुल हमारा फैन बॉडी यार नहीं। चलिए इसमें पंखी लगाइए, हमें लगाना होगा जो इसके अंदर खांचे बने होते हैं ना, उसी के अंदर इस पंखी को हम टाइट करने वाले हैं। टाइट है ना पूरा। चलिए अब हम इसको लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये थोड़ा सा दूर करिए, बस। चलिए पहले सीरीज में चलाइएगा, इसके बाद पैरेलल में। कैपेसिटर पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा दूर करके, पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़िए बाबू, जोड़िए। तो देख रहे हैं कि ये फाइनल हमारा लगभग ये फैन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिल करके इसको फैन को भर दिया है।
तो अब चलिए हम फाइनल स्टेज में हैं, पहले हम सीरीज में लगाएंगे, इसको सीरीज में लगाइए, चलिए लगाइए। देखिए सीरीज में हमारा फैन चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए पैरेलल में लगाइए, अब हमने चेक कर लिया कि सीरीज में बिल्कुल सही है। चलिए पैरेलल लगाइए, अब इसको हम सीधे पैरेलल में लगाएंगे, यानी कि 220 वोल्ट इसको सीधे सप्लाई देने वाले हैं। नहीं अभी पकड़ना मत, चलो हाँ ठीक है। चलिए है ना, ये हमारा फैन बिल्कुल क्या हो रहा है, चल रहा है। और यहाँ पर कुछ लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हवा वगैरह कैसी आ रही है। तो ये देखिए हमारा 2 पत्ती का एक फराटा फैन था, जो कि इसके अंदर अभी जाली लगा, देखिए आ गए हवा लेने के लिए, अगले फैन में भी थे और यहाँ पर भी देख रहे हैं कितना अच्छा हवा लग रहा है। अभी इसके अंदर हमने जाली का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन देख रहे हैं कि इतने लोगों ने मिल करके इस फैन को सक्सेसफुल बिल्कुल बना दिया और फैन हमारा चल रहा है। तो देखिए कि हाथ से लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं और कितना बढ़िया फिनिशिंग दे रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। देख रहे हैं ना, इतने सारे बच्चे हैं जो कि इस फैन को बांध करके तैयार करते हैं। हमने सिर्फ बता रहे हैं इनको कैसे कैसे होता है, और इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में आ गया है कि ये किसी भी फैन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, बेहिचक, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और 100% आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। यहाँ पर हास्टल वगैरह सब कुछ की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।